हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्शा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममा ऑनलाइन। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मोस्टली हर पेरेंट्स परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है या हमारा बच्चा कम खाना क्यों खा रहा है। सो गाइज, इस चीज़ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इन रीजंस को कैटेगराइज किया है ताकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें और इन चीज़ों पे वर्क कर सकें। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की थी लास्ट ईयर अपने बच्चे के साथ। महीनों तक मुझे इस चीज़ से स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन मैंने कई चेंजेस किए अपने लाइफ में, बच्चे के फूड में, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क की है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ये शेयर करूँ, डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करेगा। सो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चा खाना नहीं खाता, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने इसको यहाँ कैटेगराइज किया है। सो गाइस, पहला कैटेगरी होता है कि अभी अभी बच्चे ने आपके खाना खाना स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है कि वो खाना नहीं खा रहा है या वो मुंह घुमा रहा है या वो मुंह से खाना निकाल रहा है। सो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गाइस, क्या आपने अपने बच्चे को सही टाइम पे खाना इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि अगर आप स्टडी के अकॉर्डिंग जाएं या डॉक्टर के अकॉर्डिंग जाएं, तो 5 से 6 महीने का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करने का। कुछ लोग होते हैं इससे पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें बच्चों को एलर्जी होने का इश्यू होता है, इससे कि बच्चों का खाने का मन भी होता है तो भी वो नहीं खा पाते क्योंकि उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। सेम होता है कि बच्चों को अगर आपने लेट खाना इंट्रोड्यूस किया 7 महीने 8 महीने में, तो भी वहाँ पे बच्चों को इशू होता है क्योंकि वो नॉर्मली जो भी फीड ले रहे हैं या वो फॉर्मूला ले रहे हैं वो उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर उनको नॉर्मल खाना अच्छा नहीं लगता। इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस करें, ना लेट करें ना जल्दी करें। उसके अलावा गाइस, बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है। अगर वो आपसे 1 चम्मच 2 चम्मच भी खा रहे हैं, इट इज़ मोर देन एनफ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी भी जो उनका प्राइमरी फूड है वो फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क ही है। और उसके अलावा अभी बच्चे के लिए सब कुछ नया है। अभी तक फीड ले रहा था और नॉर्मली, उसके बाद अब हम उसको फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको उस चीज़ को चबाने में, उस चीज़ को कैसे खाना है वो चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगे। कुछ बच्चों को ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं, वो प्रॉपरली खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपको इशू हो रहा है तो आप उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम मत समझिए, क्योंकि ये नॉर्मल है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है या वो रिजेक्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे अपने फ्लो में आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपने बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में करिए, ना कि जैसा नॉर्मल हम लोग खाते हैं उस टाइप में इंट्रोड्यूस करिए। सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो सो उसको आप प्यूरी बनाकर करते हो, या उसका एक तरीका होता है जिसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, मैं भी उस पर एक वीडियो करूँगी, सो आप उसको रेफर कर सकते हो। और उस तरीके से अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा खाएगा। और अगर 1-2 चम्मच खाता है तो आपको उसको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं। कैटेगरी है जिसमें बच्चे या तो प्रिकी ईटर्स हैं या बहुत कम खाना खा रहे हैं, या हमें एज अ पेरेंट लग रहा है कि वो बहुत कम खाना खा रहे हैं। बच्चा कम खाना खा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कम खा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी, मैंने यहाँ पर एक शीट भी मेंशन किया, आप इसको रेफर कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा इस पोर्शन साइज में खाना खा रहा है इस एज में, सो इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी क्या एपेटाइट है, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कम खाना खा रहा है तो आप इस शीट को रेफर कीजिए, और उसके बाद अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं इससे भी कम खाना खा रहा है, तब आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। इस केस में गाइज आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपने बच्चों का जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है फूड का, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी आप खिलाते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ वो बहुत इंटरेस्ट से खा रहा है, तो आप उसको टेस्ट कीजिए और कोशिश करिए कि कुछ भी उसको आप दें तो कुछ ऐसा ही दें जो वो पसंद कर रहा है। कुछ बच्चों को नमक कम अच्छा लगता है, या कुछ बच्चों को मिर्च कम अच्छी लगती है, या बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। उसके अलावा कुछ बच्चों को क्रिस्पी खाना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सॉफ्ट खाना अच्छा लगता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, आर्यश को क्रिस्पी खाना खाने का बहुत पसंद था। अगर उसे मैं एक चिप्स दूँ तो वो बहुत अच्छे से खाता था रादर देन रोटी या राइस। सो मैंने उस चीज़ को चेंज किया और मैंने वहाँ पर उसको डोसा बनाकर देने लगी, क्योंकि डोसा भी बहुत क्रिस्पी होता है और वो उसको बहुत अच्छे से खाने लगा। तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि उसको क्या टेक्सचर अच्छा लग रहा है, क्या फूड का टेस्ट अच्छा लग रहा है, और मैंने उसी हिसाब से चीज़ें उसको देने लगी, और वो अभी करंट टाइम पे बहुत अच्छे से खाना खा रहा है। दूसरा रीज़न होता है गाइस कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा मिल्क दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया तो आप उसको प्रॉपर सॉलिड दे सकते हैं। आपको उसको हर समय दूध देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे सुबह शाम देंगे तो इट इज़ मोर देन एनफ। आप उसको बाकी चीज़ें दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, ग्रेन्स दीजिए,
अलग अलग तरीके की रेसिपीज बना के दीजिए जो उसको पसंद आए। तीसरा चीज आप कर सकते हैं गाइस कि अगर वो कुछ नया नहीं खा रहा, वो सेम चीज खा रहा है, क्योंकि रेगुलर सेम चीज खिलाने से भी बच्चे उस चीज को रिजेक्ट करते हैं। अगर आप एक ही उसका फेवरेट भी उसको एक हफ्ते तक खिलाते रहेंगे तो वो उसको भी रिजेक्ट करेगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर आप कुछ उसको नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसको जो भी उसका पुराना फेवरेट खाना है उसी के अंदर वो नई चीज मिक्स करके इंट्रोड्यूस करिए, ताकि उसको वो सेम टेस्ट भी मिले जो वो खाता है, साथ में उसको नई चीज भी इंट्रोड्यूस हो। प्लस आप 3 दिन का जो न्यू फूड टेस्ट करने का पॉलिसी है कि आप उसको, अगर आप नया कोई फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 3 दिन तक आप कोई और नया फूड मत इंट्रोड्यूस करिए, उस चीज़ को भी आप कंप्लीटली फॉलो करिए ताकि उसको कोई एलर्जी इशू ना हो और आपको भी पता हो कि आपने क्या खिलाया है। उसके अलावा उसका डिस्ट्रैक्शन टाइम कम कीजिए बच्चों का, क्योंकि बच्चों को खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट आसपास की चीज़ों में होता है। तो उस चीज़ को आप मेंटेन कीजिए। आप टीवी मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ना देके आप उसको प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्ट कीजिए। अगर वो डिस्ट्रैक्शन से ही खाना खा रहा है तो आप उसको प्रोडक्टिवली हैंडल कीजिए। आप उसको कलर्स दीजिए, आप उसको बुक्स दीजिए, उसके हेल्प से आप उसको खाना खिलाइए और डेफिनेटली ये चीज़ आपकी वर्क करेगी और इस तरीके से आपका बच्चा खाना खाने लगे। तीसरा कैटेगरी आता है गाइस कि हमारा बच्चा खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल अटेंशन। मेडिकल अटेंशन में गाइस उसको टीथिंग हो सकती है, उसको पेट में हो सकता है दर्द है, गले में दर्द है, या उसको फीवर है या कोल्ड है, या वो किसी मेडिसिन पे चल रहा है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ये चीज़ें आपको कहीं भी फील होती है तो आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए या थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कभी कभी टीथिंग का पेन जो होता है वो चला जाता है तो बच्चे नॉर्मली खाने लगते हैं। या आप उन्हें सॉफ्ट फूड दीजिए जो वो पसंद करें। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल अटेंशन गाइज, आप नॉर्मली अपने बच्चे को टेस्ट और टेक्सचर पे ध्यान रखिए। अगेन, अगर आपका बच्चा क्रिस्पी खाना खा रहा है तो आप उसे क्रिस्पी टाइप दीजिए और सेम मसाला मत रिपीट कीजिए, वही हल्दी धनिया नमक। आप अलग अलग टाइप में उसको थोड़ा टैंगी बना के दीजिए, थोड़ा टोमेटो का टेस्ट दीजिए, थोड़ी अलग सॉसेज आती हैं उनका यूज दीजिए, कभी क्रीमी दीजिए। तो उस तरीके से बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा आप उसका जो डिस्ट्रैक्शन टाइम है कम रखिए, 20 से 25 मिनट में वो जो भी खाना आपका बच्चा खाता है उसको खत्म करिए। अगर उसने 4 चम्मच भी खाए हैं उसको उतना ही रहने दीजिए। बच्चे को फोर्स मत करिए, बच्चों को चिल्लाइए मत, नेगेटिव टॉक मत करिए कि तुमने नहीं खाया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। इन चीज़ों पे ध्यान कम रखिए। उसके अलावा उसको फोर्स मत करिए कि तुम्हें प्लेट का खाना पूरा खत्म करना है या तुम्हें इतना ही खाना है। जो भी उसका लाइक है, जो भी उसको पसंद है, उसी हिसाब से उसको खाने का इंटरेस्ट फूड में बनेगा। और जब तक बच्चे का इंटरेस्ट फूड में नहीं बनता आप उसको नहीं खिला सकते। और आप उसका डिस्ट्रैक्शन टाइम अगेन प्रोडक्टिव रखिए। आप उसको टहला के खाना खिलाइए, आप उसको चीज़ें दिखा के खाना खिलाइए, ट्रीज दिखा के खिलाइए, स्काई दिखा के खिलाइए, बट टीवी और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं। रूटीन मेंटेन करना आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने बच्चे को खाना टाइम फ्रेम में खाना खिलाइए या एक टाइम ड्यूरेशन पे खाना खिलाइए। तो अगर आप घड़ी के हिसाब से खिलाना चाह रहे हैं कि आप 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं या 8 से 9 के बीच में, तो वो चीज़ को आप मेंटेन रखें। अगर आप घड़ी के हिसाब से नहीं करना चाहते तो आप घंटों के हिसाब से उस चीज़ को मेंटेन करिए, जैसे मैं करती हूँ। फ्रेम रखती हूँ और उसके बाद मैं उसको कुछ ना कुछ सर्व करती हूँ। तो आप इसी तरीके से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। बट रूटीन को जरूर लाते हैं, उस जगह को परमानेंट रखिए ताकि वो जब भी वहाँ बैठे उसे पता चले कि उसका खाना खाने का टाइम हो गया है। एक्सेप्शन इज देयर, अगर आप उसको थोड़ा बहुत टहला कर खिला रहे हैं वो बिल्कुल नहीं खा रहा। अदरवाइज आप हमेशा अपने बच्चे का एक परमानेंट जगह रखिए। ट्राई करिए कि जब सारी फैमिली खाना खा रही हो तभी आपका बच्चा भी खा रहा हो, तो उसे भी इंटरेस्ट जगेगा, वो भी दूसरों को देखेगा कि सारे खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। और साथ में आप बैकअप जरूर रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने कुछ खिलाया और उसे पसंद नहीं आया तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को भूखा ना रहना पड़े और उसके पास डिफरेंट ऑप्शन हो खाना के। आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं और इसका कोई जादुई तरीका नहीं है कि नहीं आप ये खिलाएंगे तो बच्चा खाने लग जाएगा। यही तरीके हैं, रूटीन, टेस्ट, टेक्सचर, जिससे आपका बच्चा खाना खाने लगेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, महीने 2 महीने लगेंगे, बट इट विल डेफिनेटली वर्क। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, और अगर आप हमारी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामा ऑनलाइन। बाय बाय।